पोटेंशियल, ठीक है। फ्लूइड जो है, we have already seen that liquid जो है, liquid is flow due to the pressure difference. Similarly, the electric current जो है, flow of charges या flow of electrons. पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, या जैसे कि हम कहते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, सिमिलरली जिस तरह से लिक्विड फ्लो होते हैं प्रेशर डिफरेंस से, उसी तरह इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो होती है किससे? पोटेंशियल डिफरेंस से। बट ओहम्स लॉ जो है, ओहम्स लॉ ये आया है 1781 टू 1854। इसका पूरा नाम था जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम, तो पूरा नाम था इसका जॉर्ज साइमन ओम। जॉर्ज साइमन ओम जो है, ये पहला एक फिजिस्ट है जिसने रिलेशनशिप शो की है पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के दरमियान। इससे पहले ये बताया गया था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई फर्क नहीं है, बट जॉर्ज साइमन ओम जो है गिव्स द रिलेशनशिप between current and potential difference. Potential difference is also known as voltage. So जॉर्ज साइमन ओम जो है, जॉर्ज साइमन ओम ये आया है 1781 टू 1854। इसका पूरा नाम जो था वो था जॉर्ज साइमन ओम, and it gives the relationship between current and potential difference according to Ohm. Ohm ने क्या कहा? According to George Simon Ohm, at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. George Simon Ohm कह रहा है at a constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. इसका मतलब क्या है? First of all यहाँ पे आया है at a constant temperature. This means कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर से शायद रेजिस्टेंस वैरी होती है, इसमें कोई इफेक्ट पड़ जाता है, इसलिए ये कह रहा है at a constant temperature टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए तो कम होना चाहिए कांस्टेंट। तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितनी हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे उतना करंट भी इंक्रीज हो जाता है। तो इसने एक्सपेरिमेंटली शो किया है, इसने कहा है सपोज इफ आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, and V be the potential difference applied across its ends. इसने कहा है फॉर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करेंगे एक करंट जो है वो फ्लो होती है कंडक्टर में, मगर तभी फ्लो होती है जबकि हम उसको क्या देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस। इसने कहा इफ आई बी द करंट, आई जो है करंट को हम डिनोट करते हैं आई से, इफ आई बी द करंट ये फ्लो होती है, फ्लोइंग, आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, if I be the current flowing through a conductor and V be the potential difference, potential difference को हम V से डिनोट करते हैं। V जो है ये potential difference है applied across this ends, ठीक? करंट तभी फ्लो हो जाएगी जब हम उसको क्या देंगे? पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है? वोल्टेज जब हम देंगे तभी करंट फ्लो हो जाएगी। इससे जब हम सोर्स ही नहीं देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे, करंट फ्लो नहीं हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? इससे कहा है जो ये I जो है, I is directly proportional to V. According to Ohm's law, at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional. I is directly proportional to V. Yeah, V is directly proportional to I. Yeah. Directly proportional के हटाने के लिए V is equal to I into R. ये R जो है यहाँ पे, where R is the resistance. Where R is the resistance of a conductor. Where R is the resistance of a conductor. ये R जो है ये resistance of a conductor है, and resistance of a conductor depends upon the length, depends upon the area of cross section, depends upon the nature of material. ये इन चीजों पे डिपेंड करता है। ये R जो है ये resistance of a conductor है, R is
ऑफ द रेजिस्टेंस। और इसके बाद ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड करता है, यही आर जो है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल ये किसकी बनी हुई होगी, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर, ये डिपेंड करता है लेंथ पे, यही डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, तो इसका एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, एक शॉर्ट मेथड, जैसे कि यहां पे हम, जैसे कि आपको याद रखना है यहां पे थोड़ा सा ही कैसे हम करते हैं, V is directly proportional to I। हम यहां, ये हो गया I, ये हो गया R, ठीक। अगर हमें V निकालना होगा, V is equal to I and R। अगर हमें I निकालना होगा, I is equal to V by R। अगर हमें R निकालना होगा, V by I, ठीक है, इजी है। इस तरह से आप याद रखोगे ना। अब यहां पे हमने देखा है V is directly proportional to I, V is directly proportional to I। हमेशा से यही याद रखना कि जो करंट होगी है, यहां पे जो हमने कहा है V is directly proportional to I, करंट जो है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। मींस कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, करंट भी क्या होती है, इंक्रीज। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज करते हैं तो करंट भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बट यहां पे हमें ये भी समझ आता है, जो ये करंट है, जो करंट है, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस जो है हम इसी तरह से कहते हैं R जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट जो है, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। यहां पे अगर हम देखेंगे, अगर हम करंट इंक्रीज करते हैं तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है, अगर हम करंट डिक्रीज करते हैं रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक। तो ये आपने याद रखा है यहां तक। करंट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। यहां तक आपने याद रखा। अब हमारा प्रैक्टिकल इसी पे है कि ये कैसे वर्क करता है, ठीक है, ये कैसे वर्क करता है। हाँ, यहां पे हमें ये याद रखना है, अब हमें ये भी याद रखना है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये, ठीक। अब ये भी याद रखना है हमें कि जो ओम्स लॉ है, ओम्स लॉ वेरीफाई होता है, ओम्स लॉ ओनली वेरीफाइज ऑन गुड कंडक्टर्स। ओम्स लॉ जो है, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, याद रखना, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं ओम्स लॉ उन पे ही वेरीफाई होता है, ठीक। सेमीकंडक्टर्स पे वेरीफाई नहीं होता है। और इफ द ग्राफ बिटवीन V and I is straight, ये याद रखना, if the graph between V and I is straight then Ohm's law will be verified। तभी हम कहते हैं Ohm's law verify हो गया, ठीक। यही प्रैक्टिकल है हमारा कि ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ जो है यहाँ पे ये स्ट्रेट होना चाहिए, ठीक। ये आप मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो, tan थीटा, ये एंगल जो है यहाँ पे ये थीटा है, tan थीटा से आप ये निकाल सकते हो। हम यहाँ पे डायरेक्ट इसको निकाल देंगे। अब आ जाएंगे हम अपने प्रैक्टिकल पे ना। यहाँ पे अगर आप देखोगे प्रैक्टिकल में क्या है लेसन, तो अगर हम देखेंगे पहले ये, इसको कहते हैं रियोस्टेट। क्या कहते हैं इसको, रियोस्टेट, या हम कहते हैं इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, इससे करंट जो है, करंट को हम इंक्रीज और डिक्रीज, रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ये कॉइल होती है, ठीक है, ये इसकी कॉइल होती है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस हम कहते हैं। ये है रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस क्या होती है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है, वो रेजिस्टेंस बॉक्स है। अब जो यहाँ पे है ये ओम्स लॉ apparatus, ये सारा जो इसमें है रेजिस्टेंस बॉक्स जो है, बैटरी के बगैर रेजिस्टेंस बॉक्स जो है, ये सब इसमें आता है, ठीक। यहाँ पे रियोस्टेट ये है, ठीक। यहाँ पे ये जो है ये है अननोन रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी होती है, रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है। और ये स्विच है, की है फर्स्ट, ये एमीमीटर है जिससे हम करंट मेजर करते हैं, ये है वोल्ट मीटर जिससे हम वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। अब यहाँ पे जो ये ग्राफ बनाया गया है, ये ग्राफ, यहाँ पे भी बैटरी बनी हुई है, यहाँ पे ऑन ऑफ रेजिस्टेंस, एम्पेयर मीटर, वोल्ट मीटर एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखो वोल्टमीटर, वोल्टमीटर जो है
इसका काम क्या होता है, फंक्शन वोल्टमीटर की ये वोल्टेज मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। इसी तरह जो एमीटर है, एम्पियर मीटर जो है, ये रेजिस्टर, ये किसको मेजर करता है, ये करंट को मेजर करता है, ये करंट को मेजर करता है। से यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ फिर से आ जाएंगे हम, यहाँ पे फिर आ जाएंगे हम, जैसे कि मैंने कहा है V इज इक्वल टू I इंटू R, जैसे मैंने कहा है कि V इज इक्वल टू I इंटू R, जो V है वो किसके बराबर है, I इंटू R के बराबर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमने देखा है कि if the graph between V and I is straight, if the graph between V and I is straight, then Ohm's law will be verified, तभी Ohm's law verify हो जाएगी। और Ohm's law जो है ये गुड कंडक्टर्स पे ही वेरीफाई होता है। इससे पहले, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा आपको कि इससे पहले हमें ये पता नहीं था कि करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है, ठीक है। इससे पहले जब हमने कहा था करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है, इससे पहले हम ये कहते थे बस करंट अलग सा कांसेप्ट है और पोटेंशियल डिफरेंस ये क्या होता है। बट जॉर्ज साइमन ओम, जो ओम्स लॉ आया है, जॉर्ज साइमन ओम गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जॉर्ज साइमन एक फिजिसिस्ट था, तो ये आया है 1781 में, आफ्टर 1854 तक, एंड he gives the relationship between current and potential difference, and according to Ohm's law, at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. According to Ohm, George Simon Ohm, at a constant temperature, means कि टेम्परेचर से क्या होता है, टेम्परेचर से भी डिफरेंस होती है, टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंस पे इफेक्ट पड़ जाता है। तो इसीलिए इसने कहा at a constant temperature, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across its ends. This means अगर हम potential difference जो है V, potential difference V जो है, potential difference को हम और potential difference also known as voltage, also known as voltage. Potential difference V जो है, V, potential difference V is directly proportional to the current. It's directly proportional to the current, means if we increase the magnitude of voltage, if we increase the voltage, the current is also increasing. If we decrease the potential difference, the current is also increasing. So the reason V is directly proportional to I, या I is directly proportional to V. But V is equal to I into R. ये R जो यहाँ पे आया है, R, V is equal to R, where R is called a constant known as resistance of a conductor, known as resistance of a conductor. ये R जो है, इसने कहा ये R जो है, ये resistance, ये constant है, उस constant का नाम दिया है इसने resistance, उसका नाम क्या दिया है इसने, ये resistance of a conductor. और the resistance of a conductor depends upon, the resistance of a conductor depends upon length, area of cross section, nature of material, ये इन चीजों पे डिपेंड करता है, ये रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इन चीजों पे डिपेंड करता है। और इस रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, OHM, ओम, जिसको हम लिखते हैं ओमेगा इस तरह से, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, ठीक। नाउ इसने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ I be the current flowing through a conductor, V be the potential difference, अगर लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि करंट एक कंडक्टर में फ्लो होती है, मगर करंट तभी फ्लो होती है जबकि हम उसमें क्या करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं। इफ I be the current flowing through a conductor and V be the potential difference applied across its ends, then V is directly proportional to I is directly proportional to V, then I is directly proportional to V and V is directly proportional to I, according to Ohm. So यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल मैंने लिया है, ट्रायंगल में मैंने कहा कि V अगर कैलकुलेट करना होगा, V यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे भी है, अगर हमें V निकालना होगा, V इज इक्वल टू, ये बराबर है I इंटू R, जैसे कि मैंने पहले ही कहा है। अब अगर हमें I निकालना होगा, ये दोनों डिवाइड है ना, V I is equal to V by R। अब अगर हमें R कैलकुलेट करना होगा, V डिवाइड बाय R, ठीक है, इसी तरह R is equal to V by I। तो इससे हमें पता चलता है करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की होती है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल की होती है। मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याद हमेशा रखना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर एक को बढ़ाया जाता है तो दूसरा भी बढ़ जाता है, मगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल में अगर एक को बढ़ाया जाता है तो दूसरा कम हो जाता है, दूसरा क्या होता है, कम हो जाता है। इसी तरह जब हम यहाँ पे पहुंचते हैं ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, जैसे कि मैंने कहा है ओम, तो 1 ओम किसके बराबर होता है, 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 डिवाइड बाय 1 एम्पियर, ठीक है। 1 ओम बराबर होता है 1 ओम बराबर होता है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पियर। इसका मतलब है
रेजिस्टेंस इज सेड टू बी 1 ओम, हम तभी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 1 ओम है। हम तभी कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस 1 ओम है, 1 ओम है, जब हम 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस उसको देते हैं तो फ्लो होती है करंट 1 एम्पियर। फ्लो क्या होती है, करंट 1 एम्पियर। तभी तो हम क्या कहते हैं, ये रेजिस्टेंस जो है ये 1 ओम है ना। इसी तरह 2 ओम होती है, 3 ओम होती है, 4 ओम होती है, 100 ओम होती है, सिर्फ फॉर एग्जांपल। और इनका कलर जानने के लिए वो आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे इंशाल्लाह, 12th में आप पढ़ोगे कलर कोडिंग जो होती है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ गुड वाइफ एंड वेयरिंग अ गुड नेकलेस, ठीक है, ये कलर कोडिंग है। इस कलर कोडिंग से हमें पता चलता है कि ये रेजिस्टेंस कितने ओम की है। जो हमारा प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा ग्राफ पे, ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ जो है ये वेरीफाई होता है ओनली गुड कंडक्टर्स पे। किस पे होता है, गुड कंडक्टर्स पे। बैड कंडक्टर्स या सेमी कंडक्टर्स पे ये वेरीफाई नहीं होता है। और ओम्स लॉ कह रहा है इफ द ग्राफ बिटवीन V and I, if the graph between V and I is straight, then Ohm's law will be verified. Then Ohm's law verified. Ohm's law तभी verify होता है। इसको आप दूसरे मैथमेटिकली भी निकाल सकते हो। ये एंगल थीटा है, tan थीटा लगा के आप निकाल सकते हो इसको, मगर मैं दिखाऊंगा आपको कि कैसे ये निकाल सकते हैं। ग्राफ क्या होना चाहिए V और I के दरमियान, V और I के दरमियान ग्राफ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए स्ट्रेट। जब भी आप स्ट्रेट पाओगे तो आप कहना कि Ohm's law वेरीफाई हो चुका है, ठीक है, Ohm's law वेरीफाई हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे, जैसे कि मैंने कहा है कि यहाँ पे ये जो पहले आता था, पहले ये Ohm's law जो है, पहले ये इस तरह से अपरेंटिस नहीं आता था, पहले ये इस तरह से अलग अलग से आता है। बैटरी होती है, ठीक है, बैटरी होती है, ये हो रियोस्टेट, क्या है बेटा, ये है रियोस्टेट। ये क्या है, ये है रियोस्टेट। रियोस्टेट इज आल्सो कॉल्ड एज वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है, रेजिस्टेंस जो है ये करंट जो होती है, रेजिस्टेंस जो होती है, वो काम इंक्रीज और डिक्रीज करता है। ये रियोस्टेट, ठीक है, ये है रियोस्टेट बेटा। और यह है रेजिस्टेंस बॉक्स, जैसे कि आपको पता है रेजिस्टेंस बॉक्स, इसमें से हम रेजिस्टेंस को क्या, ये है 1 to 100 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस रेंज है इसका, ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स। हम इनको मेजर करते हैं कि कितनी रेजिस्टेंस होती है रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये सारा एपैरेटस जो है ये इसमें आता है, Ohm's law एपैरेटस जो है यहाँ पे आ रहा है इसमें। देखो, इससे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती थी, इससे पहले हमें बैटरी की जरूरत पड़ती थी। बैटरी होनी चाहिए, रियोस्टेट होना चाहिए, रेजिस्टेंस बॉक्स होना चाहिए, वायर होना चाहिए, ठीक है, वोल्टमीटर होना चाहिए, एमीटर होना चाहिए। जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे सेपरेट है ये वोल्टमीटर, वोल्टमीटर उस साइड भी चलो, वोल्टमीटर चलें दोनों तरफ से पहले बाकी इधर। कप नहीं, हाँ, तो बेटा जैसे कि हमारे पास ये सेपरेट आते हैं, ये है वोल्टमीटर, यहाँ पे ये आप देख सकते हो वोल्टमीटर। इससे हम वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेजर करते हैं। जैसे कि हमारे जो घर होते हैं वहाँ पे भी लगा हुआ होता है ये, तो आप ट्रांसफार्मर में देखोगे, जो हम आपके पास ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो होता है, जब भी हम स्टेप अप करते हैं तो इसकी रीडिंग जो है वो चेंज हो जाती है, ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। मगर इसके अलावा जब आपको इन्वर्टर बैटरी चार्ज करनी होती है या कोई बैटरी चार्ज करनी होती है, वहाँ पे ये नहीं लगा हुआ होता है। वहाँ पे ये V जो है वोल्टमीटर जिसको हम कहते हैं, ये मेजर करता है वोल्टेज, वहाँ पे ये नहीं लगा होता है, वहाँ पे लिखा होता है A, एक मीटर में लिखा होता है A, जैसे कि यहाँ पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे ये MA लिखा है, मिली एम्पियर में है, ये A लिखा होता है। इससे हम करंट मेजर करते हैं, क्या करते हैं, करंट मेजर करते हैं। इसी तरह ये जो है यहाँ पे ये रियोस्टेट का काम करता है। ये किसका काम करता है, रियोस्टेट, जैसे कि ये, ठीक है, रियोस्टेट का काम करता है यहाँ पे। और ये है की ऑन ऑफ की, ठीक है, इससे ऑन और ऑफ होता है, ठीक, इससे ऑन और ऑफ होता है। और ये जो है ये रेजिस्टेंस है, ठीक, यहाँ पे हम किसी भी रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ये रेजिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। ये है एमीटर, मेजर इज द करंट, ये है वोल्टमीटर, मेजर इज द, हाँ, हमें Ohm's law वेरीफाई, ग्राफ क्या होना चाहिए, ग्राफ होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हम यहाँ पे रीडिंग बनाएंगे, इसके लिए हमें रीडिंग की जरूरत पड़ेगी। रीडिंग क्या होनी चाहिए, देखो बेटा, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, और पास खड़े हो। हाँ, तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये जो
फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे यहाँ पे सीरियल नंबर। सीरियल नंबर मीन्स रीडिंग, हाँ रीडिंग 1 2। यहाँ पे लिखेंगे हम एमीमीटर रीडिंग, इस मीटर की रीडिंग क्या होगी, ठीक। यहां पे हम लिखेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग, ठीक। और लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो होगा V by I इज इक्वल टू R। यहां पे लिखेंगे V by I इज इक्वल टू R, ठीक। और V by I इज इक्वल टू R ये पहली रीडिंग में भी बराबर होना चाहिए, सेकंड रीडिंग में भी बराबर होना चाहिए, थर्ड रीडिंग में भी बराबर, जितनी भी हम रीडिंग उठाएंगे ये बराबर होना चाहिए। नाउ यहां पे आप आ जाओ, यहां पे चलो आगे आ जाओ आगे। तो यहां पे आप फोकस करो, देखो ये इस टाइम शोर नहीं, ये इस टाइम 0 पे है, ये भी 0 पे ही है ना। आप देख रहे हो ना, ये भी 0 पे है, ये भी 0 पे है ना। तो सीरियल नंबर 1 क्या हो गया, सीरियल नंबर 1 जो है ये हम करेंगे चेंज थोड़ा यहां से, ठीक। ये बेटा ये कहां पहुंच गई है, 0.5, हाँ 0.5, ये भी पहुंच गए 0. ये 5 पे पहुंच गई है, ठीक है। 5 के बाद आता है 1, इसके बाद आता है 2, ठीक है। हम लिखेंगे यहाँ पे 0.5 और ये पे पहुंच गई है 5 पे, ठीक। अब V by I किसके बराबर होगा, V by I किसके बराबर होगा, किसके बराबर हो गए, 10 के बराबर, हाँ ये हो गया है 10। अब हम सेकंड रीडिंग उठाएंगे, ठीक है। सेकंड रीडिंग उठाएंगे, ये कहां पहुंच गई 10 पे, ये कहां पहुंच गई 1 पे। तो रीडिंग सेकंड जो है ये है 10, ये है 1। तो हम लिखेंगे 10 बाय, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 by 1 कितना हो गया 10, लिखो ये भी 10 का आ गया। थर्ड रीडिंग उठाओ, 15, ये कितना हो गया 15, ये कितना हो गया 1.5। थर्ड रीडिंग ये हो गया है 15, ये कितना हो गया 1.5। तो आना कितना चाहिए, ये भी है, ये भी 10 ओम है। अब नेक्स्ट रीडिंग ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 2, 4, ये हो गया है 20, ये हो गया 2, ये हो गया 20 by 2 कितना हो गया 10 ओम, ठीक है। तो इसी तरह 5 रीडिंग उठाओ, कितना हो गया 25, ये कितना है 2.5 कितना आएगा 10 ओम। नेक्स्ट रीडिंग 6 रीडिंग 3 कितना हो गया 10 ओम। 1 मिनट ये सब करना है खुद। तो हर किसी रीडिंग पे जब हमने चेक किया है, यहाँ पे बस हर किसी रीडिंग पे जब हमने यहाँ पे चेक किया है तो हमें क्या आया है, हर किसी रीडिंग पे हमें मिला है 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम, ठीक है। हर किसी रीडिंग पे हमें 10 मिला है। सो इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्राफ है यहाँ पे, जो ग्राफ है V और I के दरमियान जो ग्राफ है पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा, वो स्ट्रेट बनेगा। और फॉर्मूला कैन बी वेरीफाइड ओनली फॉर गुड कंडक्टर्स। तो यहाँ पे आपने देखा है, ये आप खुद भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये समझा गया फॉर्मूला। अब आप एक काम करो बेटा, जो लास्ट वाले है सुनो नहीं, जो लास्ट वाले, ओ ये क्या है सर, ये सब क्या कर रहे हो। हाँ सुनो बेटा, यहाँ से मैं फिर से बताऊंगा। ये है करंट, इससे में हम करंट मेजर करते हैं, इससे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, ठीक। हम यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब आप इस तरह से देखो, हाँ ठीक है ना। देखो ये हमने लिया है यहाँ 0.5 और 5 पे, ठीक। जब हम उसको डिवाइड करते हैं V by I इक्वल टू R, वो आता है हमें 10। और इसी तरह हम नेक्स्ट रीडिंग लेंगे, ये हो गया 10 पर, ये कहाँ पे आ गया 1, 10 by 1 हो गया 10। नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे यहाँ से, नेक्स्ट रीडिंग अगर हम लेंगे यहाँ से, ये हम लेंगे एम मीटर की, हम कहाँ पे पहुँच गए हैं 15 पे, ये कहाँ पहुँच गए हैं
1.5। जब हम करते हैं 15 डिवाइड बाय 1.5 वो भी आता है कितना, V बाय X इक्वल टू R। तो नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे, ये कहाँ पहुंच गया, ये वाला 20। तो ये कहाँ है, 20/2 कितना हो गया 10। को यहाँ से भी 10 आ गया है। नेक्स्ट रीडिंग हम लेंगे, कितना है ये 30 और 3 के जब 30 डिवाइड बाय 3 कितना हो गया 10। तो जैसे कि हमने यहाँ पे रिजल्ट देखा है, ये रिजल्ट जो हमने यहाँ पे देखा है, बनाया है, यहाँ पे हमने पहले क्या किया है, पहले हमने रीडिंग ली है, सीरियल नंबर लिया है रीडिंग 1 में हमने देखा है वो एमीटर की रीडिंग क्या थी, एमीटर की रीडिंग क्या थी, वोल्टमीटर की रीडिंग क्या थी। फिर ओम कह रहा है कि आप V बाय I इज इक्वल टू R, V अपॉन I जो है वो R के बराबर होगा। फिर जब हमने इसको किया है तो वो हमें 10 आ गया है। फिर जब हमने सेकंड रीडिंग ली है, सेकंड रीडिंग में हमने देखा है कि वो जो एमीटर की रीडिंग थी वो कितनी थी, जो वोल्टमीटर की रीडिंग कितनी थी, हमने फिर उसको किया है V बाय I इज इक्वल टू R। जब हमने फिर से किया वो भी 10 ही आ गया, ठीक है। इसी तरह हमने देखा है रीडिंग 3 में भी हमने देखा है कि वोल्टमीटर की रीडिंग क्या थी, एमीटर की रीडिंग क्या थी। जब हमने V अपॉन I इज इक्वल टू R किया है, वो हर सारे जितने रीडिंग्स हमने लिए हैं हर किसी का एक ही आ गया है रिजल्ट, वो है 10। तो इसका मतलब है ग्राफ जो है इसका वो क्या बनेगा, स्ट्रेट बनेगा ग्राफ। हाँ, अगर इसमें से एक भी रीडिंग करेक्ट नहीं होती, उसका वैल्यू करेक्ट नहीं होगा, 10 के बराबर, वो 8 के बराबर है, दूसरा 7 के बराबर, जो ये लाइन है वो क्या होती, वो जिगजैग मोशन में चली जाती है, जिगजैग मोशन में चली जाती है। तो उसको हम उस टाइम कहते हैं कि ओम्स लॉ जो है ये इस पे वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि या तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, या तो वो कंडक्टर नहीं था, सेमीकंडक्टर था, या बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। तो इससे हमें क्या पता है चलता है, इससे हमें पता चलता है कि ओम्स लॉ जो है पहले वेरीफाई होता है गुड कंडक्टर्स पर, और दूसरा हम कोई भी रेजिस्टेंस, जो भी अननोन रेजिस्टेंस है उसका हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं कि ये कितना हो सकता है, ठीक है। ये था हमारा आज का टॉपिक ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ हो गया करेक्ट, ओम्स लॉ हो गया करेक्ट, ठीक है। ओके, नंबर है 5, 10, ये हमें मतलब दूसरा नंबर नहीं होगा इसमें, क्या 5, 10 जैसे 5, 10 लिखा हुआ है, इसकी जगह कोई और नंबर। हाँ, इसके कोई भी नंबर ले लो आप, कोई भी नंबर ले, यहाँ पे भी कोई नंबर ले लो, जरूरी नहीं है कि ये रीडिंग हम इसलिए करते हैं बेटा, देखो हम कहते हैं 0.5 प्लस 0.5 हो गया 1, है ना, इसीलिए